स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल में। तो इस वीडियो में देखेंगे 8 क्लास का नागरिक शास्त्र सामाजिक एवं राजनीतिक व्यवस्था 3 MCQ इसका देखेंगे मल्टीपल चूज क्वेश्चन जो कि बोर्ड एग्जाम 2021-22 में आ सकता है। ठीक है, जिस तरह का एक क्वेश्चन बोर्ड एग्जाम में आता है उस टाइप का क्वेश्चन देखेंगे। MCQ है ना। पहला चैप्टर देखते हैं, जितना भी चैप्टर पढ़ना है इस बार 2021-22 में नागरिक शास्त्र से सारा चैप्टर एक ही वीडियो में, इसी वीडियो में पूरा दे देंगे सारा चैप्टर का क्वेश्चन, इसलिए वीडियो में लास्ट तक बने रहिएगा ताकि सभी क्वेश्चन आपको मिल सके। संविधान चैप्टर का नाम है पहला चैप्टर। क्वेश्चन में आते हैं तो पहला क्वेश्चन है हमारे संविधान की मुख्य विशेषता क्या है। हमारे समाज का संविधान का मुख्य विशेषता समाजवाद, पंथ निरपेक्ष, लोकतंत्रात्मक और गणराज्य है। भारतीय संविधान के प्रारूप समिति का अध्यक्ष कौन थे? तो डॉक्टर BR अम्बेडकर। संविधान के निर्माण में कितना समय लगा था? संविधान के निर्माण में 2 वर्ष 11 माह 18 दिन लगा था। 2 साल 11 महीना 18 दिन। किस समिति की रिपोर्ट के आधार पर संविधान के मूल कर्तव्य शामिल किए गए? स्वर्ण सिंह समिति के आधार पर संविधान का जो है मूल कर्तव्य को शामिल किया गया। भारतीय संविधान में नागरिकों को दिए गए अधिकारों को क्या कहते हैं? मौलिक अधिकार कहते हैं, जो कि नागरिकों को मिला है भारतीय संविधान में। राष्ट्रीय ध्वज एवं राष्ट्रीय गान का आदर करना क्या कहलाता है? मौलिक कर्तव्य कहलाता है। शिक्षा अधिकार अधिनियम में अनिवार्य एवं निःशुल्क शिक्षा बच्चे को दिया जाना है। इसके अधिकतम उम्र सीमा क्या है? तो 14 वर्ष। 14 वर्ष के बच्चों को निःशुल्क शिक्षा दिए जाना है। संपत्ति के अधिकार को मौलिक अधिकारों की श्रेणी से कब हटाया गया? तो संपत्ति का अधिकार को मौलिक अधिकार की श्रेणी से 1978 ईस्वी में ही हटा दिया गया। मंत्रिपरिषद के अध्यक्ष को कहते हैं प्रधानमंत्री। मंत्रिपरिषद का अध्यक्ष ही कहलाता है प्रधानमंत्री। राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग का गठन कब किया गया? तो 1993 ईस्वी में। 1993 याद रखिएगा। राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग का गठन 1993 में हुआ। मानव अधिकार दिवस किस तिथि को मनाया जाता है? तो मानव अधिकार दिवस 10 दिसंबर को मनाया जाता है। संविधान द्वारा कितने मौलिक कर्तव्य प्रदत्त है? 11 मौलिक कर्तव्य मिला है संविधान द्वारा। विश्व का सबसे बड़ा एवं लिखित संविधान किस देश का है? तो भारत का ही संविधान है। पूरी दुनिया का सबसे बड़ा लिखित संविधान है। शिक्षा किस सूची का विषय है? तो ये समवर्ती सूची का विषय है शिक्षा। 15वां नंबर क्वेश्चन है भारत में शिक्षा का अधिकार कानून कब से लागू हो गया? तो 1 अप्रैल 2010 से ये कानून लागू हो गया। स्वतंत्र भारत का संविधान कब लागू हुआ? स्वतंत्र भारत का संविधान 26 जनवरी 1950 ईस्वी में लागू हुआ। अगला चैप्टर में आते हैं। ये पहला चैप्टर का क्वेश्चन आंसर है हुआ। अब दूसरा चैप्टर देखते हैं। भारतीय संविधान के आधारभूत मूल्य। पहला क्वेश्चन है भारत के प्रथम राष्ट्रपति कौन थे? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। ये भारत के प्रथम राष्ट्रपति थे। भारत एक संप्रभु राष्ट्र बना था कब? 15 अगस्त 1947 में। भारत का राष्ट्रीय चिन्ह क्या है? अशोक स्तंभ। भारत का राष्ट्रीय चिन्ह अशोक स्तंभ। समानता के सिद्धांत के आधार पर किसको दंडनीय अपराध घोषित किया गया? तो छुआछूत। समानता के एतबार से छुआछूत को दंडनीय अपराध घोषित किया गया। भारतीय राष्ट्रपति का चुनाव किस विधि से होता है? तो राष्ट्रपति का चुनाव अप्रत्यक्ष आनुपातिक विधि से होता है। भारत का विस्मार्क कहा गया है वो वल्लभ भाई पटेल को, है ना। लौह पुरुष भी कहा गया है। भारत के प्रधानमंत्री थे पंडित जवाहरलाल नेहरू। उस पहला प्रधानमंत्री है ना पंडित जवाहरलाल नेहरू। मिसाइल मैन के नाम से जाना जाता है डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम को। भारत के प्रथम गृह मंत्री कौन थे? सरदार वल्लभ भाई पटेल। ये प्रथम गृह मंत्री थे। लौह पुरुष के नाम से किसे जाना जाता था? तो लौह पुरुष के नाम से वल्लभ भाई पटेल को जाना जाता है। किस अनुच्छेद के अंतर्गत सभी नागरिकों का कर्तव्य है कि भारत की संप्रभुता, एकता, अखंडता को रक्षा करें?
ये कौन सा अनुच्छेद में है? तो ये 51 अनुच्छेद में है, 51 का कम है ना। राष्ट्रपति का कार्यकाल कितने वर्षों का होता है? 5 वर्षों का होता है। किस अनुच्छेद में भाषण तथा अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता है? अनुच्छेद 19 में भाषण और अभिव्यक्ति बोलने की आज़ादी मिली है। भारत में महिलाओं को वोट देने का न्यूनतम उम्र क्या है? तो 18 वर्ष, चाहे महिला हो या पुरुष। चैप्टर है सामाजिक न्याय। सामाजिक न्याय, यहाँ से क्वेश्चन है सच्चर समिति का रिपोर्ट संबंधित है ईसाई समुदाय से, मुस्लिम समुदाय से या अनुसूचित से? तो इसका आंसर हो जाएगा मुस्लिम समुदाय से। अगला क्वेश्चन है अस्पृश्यता का अर्थ है जो छूने योग्य नहीं है। अस्पृश्यता। झारखंड राज्य में आरक्षण किस वर्ग को नहीं मिलता है? तो आरक्षण जो है सामान्य वर्ग को यहाँ नहीं मिलता है। आदिवासी कौन लोग हैं? तो मूल निवासी। आदिवासी झारखंड के मूल निवासी है, ठीक है। जोहार झारखंड, जय झारखंड। सामाजिक न्याय के लिए खाली स्थान आवश्यक है, निष्पक्षता आवश्यक है। अस्पृश्यता उन्मूलन का प्रावधान संविधान के किस अनुच्छेद में वर्णित है? 17 अनुच्छेद 17 है ना। भारत में आदिवासियों की आबादी कितनी प्रतिशत है? 8% है। अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति अधिनियम अत्याचार निवारण पारित हुआ कब? पारित हुआ 1889 ईस्वी में। अधिकांश आदिवासी आबादी कौन सी भाषा बोलती है? तो अधिकांश लोग संथाली भाषा बोलती है, अधिकांश आदिवासी। 2011 की जनगणना के अनुसार भारत की आबादी में मुसलमानों की संख्या कितनी है? तो भारत की आबादी में मुसलमान की संख्या 14.02%, 2011 की जनगणना के अनुसार। संविधान के किस अनुच्छेद के द्वारा आरक्षण देने का प्रावधान है? तो अनुच्छेद 15(4) एवं 16(4) इसमें है ना। झारखंड के अनुसूचित जनजातियों की संख्या कितनी है? तो झारखंड में 32 अनुसूचित जनजाति है। सच्चर समिति का गठन, सच्चर समिति का गठन किस वर्ष हुआ? 2005 ईस्वी में। अगला क्वेश्चन है सच्चर समिति रिपोर्ट के आधार पर 16 से 14 साल के कितने प्रतिशत बच्चे कभी स्कूल नहीं गए? तो 25% बच्चे कभी स्कूल नहीं गए, है ना। झारखंड की कुल आबादी का कितना प्रतिशत आदिवासी है? तो झारखंड में 26%, जितना आबादी झारखंड उसमें 26% आदिवासी है। आर्थिक क्षेत्र में सरकार की भूमिका 6ठा चैप्टर में आ गए। इसका क्वेश्चन है प्रधानमंत्री उज्ज्वल योजना का संबंध है निःशुल्क LPG कनेक्शन उपलब्ध कराने से, ठीक है। झारखंड सरकार ने 15 अप्रैल 2016 को भीमराव अंबेडकर आवास योजना का शुभारंभ किनके लिए किया? तो ये विधवाओं के लिए किया था, है ना, 2016 में इसका आरंभ। सरकार द्वारा नागरिकों को कौन सा जन सुविधा उपलब्ध नहीं कराया जाता? का चीज? विद्रोह उपलब्ध नहीं कराया जाता है ना। शिक्षा, पेयजल, आजीविका ये सब उपयोग होता है, उपलब्ध कराया जाता है, विद्रोह नहीं, लड़ाई झगड़ा थोड़ी उपलब्ध कराएगा। झारखंड में शहरी क्षेत्रों में पानी की उपलब्धता कितनी है? तो 734.35 गैलन, लाख गैलन है ना। झारखंड में शहरी क्षेत्रों में पानी की आवश्यकता है, कितना पानी की आवश्यकता है? तो ये है 1616.35 लाख गैलन, है ना, और यहाँ पे 700 मात्र है। भारत में दूषित पानी के कारण प्रतिदिन लगभग कितने व्यक्ति की मौत होती है? तो 1600 व्यक्ति खाली दूषित पानी के कारण प्रतिदिन रोजाना मर रहे हैं। सर्व शिक्षा अभियान कब आरंभ हुआ? सर्व शिक्षा अभियान 2000 से 2001 की है, इस समय शुरू हुआ है ना। स्वच्छ भारत अभियान की शुरुआत कब हुई थी? स्वच्छ भारत अभियान के 2 अक्टूबर 2014 में हुई थी, मोदी बाबा द्वारा। फ्लोराइड युक्त पानी से कौन सी समस्या उत्पन्न होती है? फ्लोराइड कमजोर हड्डी कमजोर हो जाती है। जल परिवहन किस मंत्रालय के अधीन है? तो जल परिवहन जो है जहाज रानी मंत्रालय, जहाज रानी नाम उसके अंतर्गत है। प्रधानमंत्री जीवन ज्योति योजना किस क्षेत्र से जुड़ा हुआ है? बीमा क्षेत्र से। सुकन्या समृद्धि योजना कब लागू की गई? सुकन्या 2004 में 14 में लागू की गई, है ना। नर्मदा बचाओ आंदोलन किस परियोजना के विरोध में किया गया था? सरदार सरोवर परियोजना के विरोध में। सरदार सरोवर वहां बन रहे थे उस समय। फ्लोराइड युक्त पानी की समस्या किन जिलों में अधिक है? तो पलामू और गढ़वा में सबसे ज्यादा फ्लोराइड।
बालिकाओं की समृद्धि के लिए कौन सी योजना चलाई जा रही है? तो सुकन्या समृद्धि योजना चलाई जा रही है। इंदिरा गांधी आवास योजना का परिवर्तित नाम क्या है? तो इंदिरा गांधी आवास योजना का अब नाम हो गया प्रधानमंत्री आवास योजना, है ना। इंदिरा आवास बोलते थे, इंदिरा आवास अब हो गया प्रधानमंत्री आवास। भारत में बच्चों की किस उम्र तक निःशुल्क शिक्षा है? तो 6 से 14 वर्ष के बच्चों को। अगला क्वेश्चन सामाजिक समस्या से, लास्ट चैप्टर यही है, देख लेते हैं। सामाजिक समस्याएं। भारत के में लड़कों के विवाह की न्यूनतम आयु सीमा कितनी है? तो 21 वर्ष है। मानव एक खाली स्थान प्राणी है, तो सामाजिक प्राणी है। अंतर्राष्ट्रीय नशा निरोधक दिवस कब मनाया जाता है? तो नशा निरोधक दिवस 26 जून को मनाया जाता है। बाल विवाह अधिनियम कब बना? बाल विवाह अधिनियम 2006 में बना। यूनिसेफ के अनुसार 2 से 17 साल तक के कितने बच्चे बाल श्रम में लिप्त हैं? तो 2.5 करोड़, माने 2.5 करोड़ बच्चे बाल मजदूरी में ये है। बाल श्रम अधिनियम निषेध एवं नियमन कब लागू हुआ? तो 1986 ईस्वी में। भारत संविधान के किस अनुच्छेद के अनुसार बाल श्रम दंडनीय है? तो संविधान के 24वें अनुच्छेद के अनुसार बाल श्रम यानी बाल मजदूरी कराना दंडनीय अपराध है। झारखंड में किसकी रोकथाम के लिए AHTU एंटी ह्यूमन ट्रैफिकिंग यूनिट का गठन किया गया है? तो मानव तस्करी के रोकथाम के लिए। बाल विवाह निवारण अधिकारी के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो प्रखंड विकास पदाधिकारी को, है ना। भारतीय संविधान का अनुच्छेद 24 के अनुसार किस उम्र के बच्चों से बाल मजदूरी कराना दंडनीय है? 14 से कम को से, है ना। कानूनन लड़की की विवाह योग्य आयु कितनी निर्धारित की गई है? तो 18 वर्ष। तो ये रहा क्वेश्चन। उम्मीद है समझ में आया। अगर समझ में आया तो लाइक और कमेंट करिएगा। ये पूरा नागरिक शास्त्र क्वेश्चन देने का प्रयास किए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। मैथ भी चल रहा है, देख लीजिएगा। मैथ है ना, मैथ का 4था चैप्टर चल रहा है और अब हिंदी लेकर के आएंगे और एक बच गया नैतिक शिक्षा, है ना। तो नैतिक शिक्षा भी कंप्लीट कर